गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। आज के जिस टॉपिक को हम टच करेंगे वो टॉपिक अगर किसी भी इंसान के अंदर है तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मीन कुछ भी, एंड दैट टॉपिक इज कॉन्फिडेंस। हाउ कैन वी इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस, हाउ कैन बी कॉन्फिडेंट इन आवर लाइफ, दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे। यानी इंसान अपने अंदर आत्मविश्वास को कैसे भरे। आत्मविश्वास का मतलब होता है कि हमने जो कुछ भी किया है उसके प्रति हमें विश्वास रहे कि मैंने सही किया है। हम अपने काम पर शक ना करें, हम अपने काम की समीक्षा करें, उसका एनालिसिस करें, उसकी आलोचना ना करें और कभी भी मन में ये फीलिंग न लाएं कि मैं ये नहीं कर सकता। There is no work in the world which can I do not do। इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैं मीन आप, क्योंकि दुनिया में जितने भी काम हैं करता तो इंसान ही है। और जो भी इंसान जो काम आज कर रहा है, जो आज मिसाइल भी बना रहा है, वो माँ के पेट से सीख के नहीं आया, उसने इस चीज को इसी दुनिया में गेन किया है। तो why should you not? तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम भी कर सकते हो, बस करने पे आ जाओ। और हमेशा नए तरीके से अच्छा करने के बारे में सोचें। कुछ ऐसा सोचें जो आज तक उस ट्रैक पर दुनिया ने ना किया हो। सोचने में क्या जाता है, इंसान होने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम इंसान सोच सकते हैं। नेचर ने हमें चिंतन करने की ताकत दी है। वी हैव ए नर्वस सिस्टम, तो हमें उस नर्वस सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। हमारे पास एक बाइक होती है 100 सीसी की, 200 सीसी की, और उस 200 सीसी की बाइक पर आप फर्राटा मारते हुए निकलते हो 100 की स्पीड में, 100 की स्पीड में। हाई स्पीड जानलेवा है, इसको याद रखिएगा। तो हम इतनी स्पीड से चलते हैं और सोचो कि नेचर ने आपको 1450 सीसी का ब्रेन दिया है, तो ये कितनी स्पीड से चलेगा। रिसर्च कहता है कि इंसान ने आज तक अपने ब्रेन का सिर्फ मैक्सिमम 20% इस्तेमाल किया है, और आज इंसान चंद्रमा पहुंच चुका है, मंगल पहुंच चुका है और सूरज पे पहुंचने की तैयारी कर रहा है। और जिस दिन इंसान अपने ब्रेन के मैक्सिमम हिस्से का इस्तेमाल कर लेगा, तो आप सोच ही सकते डेवलपमेंट रेट कहां पे होगा। तो बी कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर अगर अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट ना हो तो क्या हो जाएगा। तो डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर आपके जिंदगी में आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो क्या प्रॉफिट्स होंगे, और नहीं है तो किन लॉस को यानी नुकसान को आपको फेस करना पड़ेगा। लॉस नंबर 1, गुड जॉब आर नॉट। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपके पास एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा जॉब हो सकता है। कभी भी जॉब का मतलब नौकरी से लेकर मत चला करिए, और कोशिश कीजिए कि जॉब ना करें, जॉब क्रिएटर बने। नौकरी करने में विश्वास मत रखिए, नौकरी देने में विश्वास रखिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो गुड जॉब और नॉट। अगर हम कॉन्फिडेंट हैं, हर इंसान चाहता है उसके यहाँ जो भी काम करे वो वेल कॉन्फिडेंट हो, उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट लाजवाब हो, कोई इंसान उसे देखे तो बोले क्या बेहतरीन एम्प्लॉय इनके यहाँ के हैं। तो गुड जॉब और नॉट। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो इस बात की सर्टेनिटी है, श्योरिटी है कि आपको एक गुड जॉब मिलेगा। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता। एक बार हम किसी ठेले पे बिकती हुई मिठाई को शक की निगाह से देखते हैं और खाने से परहेज करते हैं, जबकि हो सकता है वो मिठाई बहुत अच्छी हो। लेकिन अगर किसी शोरूम में, किसी बेहतरीन शॉप में एयर कंडीशन डब्बे में बंद मिठाई रखी हुई है, तो हम पहली ही निगाह में उसे विश्वास कर लेते हैं कि बेहतरीन मिठाई होगी। हो सकता है वो मिठाई ठेले की मिठाई से खराब हो, मगर जो दिखता है वही बिकता है। एक बार हम सुनार की दुकान पर जा करके गलती से डुप्लीकेट सोना खरीद सकते हैं, मगर अगर असली सोना कोई बोरी पर बैठकर बेच रहा है सड़क पर, तो हम नहीं खरीदेंगे। क्यों? दिखता नहीं है वो, तो बिकता नहीं वो। तो याद रखिएगा, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको अपने आप को चमकदार बनाना होगा कि लोग देखते ही आपको खरीदने के बारे में सोचें। अब खरीदने से अर्थ बिजनेस मत निकालिएगा, खरीदने का अर्थ पाने की कोशिश करें लोग। नेक्स्ट लॉस, नो सोशल प्रेस्टिज। आपके पास एक सामाजिक प्रेस्टिज नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा।
सोसाइटी, इंसान एक सोशल एनिमल है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैन विदाउट सोसाइटी, यानी कोई भी व्यक्ति समाज के बिना पशु के समान है। आज की नौजवान पीढ़ियां ऐसा बोलती हैं, आई डोंट केयर करना होगा। बिकॉज कुछ अच्छा कपड़ा लेकर के आते हो, क्या सोचते हो, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? किसको अच्छा लगाना है? सोसाइटी को। जब कोई गाड़ी या कार लेकर के आते हो, बहुत खुश होते हो कि सब देखेंगे मेरे पास ये गाड़ी है। कौन देखेगा? सोसाइटी। जब घर में आप कुछ करते हो, घर को बनाते हो, तो क्या सोचते हो? लोगों को अच्छा लगेगा कि इनका घर अच्छा है। किन लोगों को? सोसाइटी। इसलिए देयर इज नो पर्सन विदाउट सोसाइटी, इस बात को याद रखिएगा। तो आपको सोसाइटी में अगर रहना है तो आपके पास एक सोशल प्रेस्टीज होना चाहिए, और सोशल प्रेस्टीज का जो बेस है वो कॉन्फिडेंस है। नेक्स्ट लॉस, नो सक्सेस। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपसे कोई भी काम सही से नहीं होगा, और जब काम सही से नहीं होगा तो तरक्की के बारे में आप भूल जाइए, सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर कॉन्फिडेंट हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, और अगर आपसे अनजाने में कोई गलती भी हो जाती है तो उसको सुधारने के बारे में सोचें, एनालिसिस करें, कमी कहाँ रह गई, ना कि अफसोस करें। और जो सबसे बड़ा लॉस है वो है कम में सब्र करना। जिस इंसान के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता उस इंसान के पास बहुत कुछ नहीं होता, जिसको मैंने अभी ऊपर चर्चा किया था। और जब वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो उस इंसान को ज़िंदगी के हर कदम पर कम में सब्र करना पड़ता है। और याद रखिएगा, अगर इंसान को अपनी ग्रोइंग एज में समझौता करना पड़ा तो उस इंसान को ज़िंदगी के हर कदम पर समझौता करना पड़ता है। अच्छे एजुकेशन समझौता, अच्छी जनरेशन समझौता, अच्छे रहन सहन समझौता, अच्छी सोसाइटी समझौता, और उसकी जनरेशन से भी पीछे चल जाती हैं। और सबसे बड़ा समझौता होता है कि किसी अपने की जान और ज़िंदगी का भी समझौता हमें करना पड़ता है। अगर हम योग्य नहीं हैं, हमारी फैमिली में एग्जाम्पल से आप समझिए कि किसी का बड़ा ऑपरेशन होना है और 10 लाख रुपए की ज़रूरत है और हमारे पास नहीं है, तो वो शख्स को मरते हुए देख सकते हैं, मर कर कुछ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने लाइफ में एक बार समझौता किया था, और लाइफ में वो किया हुआ समझौता आपसे हर कदम पर समझौता ही करवा रहा है। नेक्स्ट लॉस है निगेटिव इमोशंस, कि जब इंसान की ज़िंदगी में इस तरह के उतार चढ़ाव आने लगते हैं तो धीरे धीरे वो इंसान हार जाता है, उसके अंदर निगेटिविटी घर करने लगती है। दुनिया ख़राब है, सब बेकार हैं, कोई मेरा अपना नहीं है, कोई साथ नहीं देता, कोई सगा नहीं है, कोई किसी का नहीं है। तो अपाहिज बनने की कोशिश करते क्यों हो? क्यों सपोर्ट की इच्छा दिमाग में रखते हो? सपोर्ट लो नहीं, सपोर्ट देने की कोशिश करो। जब आपको वक्त मिला था, जब आपको मौका मिला था, नेचर ने भी मौका दिया, माँ बाप ने भी मौका दिया, तब आपने क्या किया? आपने सपोर्ट देने की कोशिश की। पर आज जब आपके पास सारे सपोर्ट सिस्टम खत्म हो चुके हैं, माँ बाप भी जहाँ जाना था वहाँ चले गए हैं, अब किससे सपोर्ट मांगेंगे आप? अब चिल्लाओ मम्मी मम्मी कहाँ हो तुम? अब आपकी आवाज़ देने से कोई नहीं आने वाला। तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुप गई खेत। तो आपको वक्त पे जागना चाहिए था, इसलिए अभी भी वक्त है। अगर आप ऐसी कोई भी गलती कर रहे हैं तो आज ही जाग जाइए। अब एक बात आती है कि कॉन्फिडेंस ना होने पर लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है हर काम में सपोर्ट लेना। कॉन्फिडेंट ना होने का जो कारण है वो है हर काम में सपोर्ट लेना। हमें कुछ भी करना होता है, हम एक इजी रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, जुगाड़। भैया अगर आप करवा सकते हो मेरा काम करवा दो। हम खुद करने में विश्वास नहीं रखते, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। तो जिंदगी में बैसाखी लेकर चलने से अच्छा होता है कि लंगड़ा होकर के चलते रहना। कम से कम अपने दम पे मंजिल तो तय करेंगे, और जितना मंजिल अपने दम पे तय करेंगे उतने मंजिल के बारे में आपको एक कंप्लीट जानकारी होगी। वरना बैसाखी भी एक दिन साथ छोड़ देती है, ये तो दुनिया है। और जब दुनिया में लग जाता है कि आप बैसाखी का सहारा लेने वाले अपाहिज बन गए हैं, तो सबसे पहले दुनिया ही ठोकर मारती है। तो अगर आप दुनिया की ठोकर खाना चाहते हैं तो बन जाइए अपाहिज। अदरवाइज नेवर टेक द सपोर्ट, ऑलवेज टेक द सजेशन। कभी भी सहारा मत लीजिए, सजेशन लीजिए, सुझाव लीजिए कि भैया ये काम कैसे होगा, भाई साहब ये काम कैसे होगा, मम्मी ये काम कैसे होगा। करके मत मांगिए उनसे, मम्मी काम कर दीजिए, पापा ये काम कर दीजिए, दोस्त ये काम कर दीजिए ना। ऑलवेज टेक द सजेशन, नेवर टेक द सपोर्ट। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंट ना हो पाने का, पेरेंट्स के सहारे रहना। मम्मी कर देंगी, पापा कर देंगे। पापा कब तक रहेंगे? बुरा मत मानिएगा, लेकिन डेथ एक ट्रुथ है।
इस दुनिया में जो भी इंसान आया है वो एक न एक दिन जाएगा, और जब आपके साथ वो सहारा नहीं रहेगा, किसका सपोर्ट लेके आओ? इससे पेरेंट्स के भरोसे मत रहें। माँ बाप ने मौका दिया है, प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा आपका ये है कि अगर आज आप गिरे तो माँ बाप उंगली दे करके आपको सहारा दे देंगे और आप फिर से खड़े हो जाओगे। लेकिन अगर माँ बाप के रहते हुए या अपने सपोर्ट सिस्टम के रहते हुए आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाए, तो जब वो नहीं होंगे तो देयर इज नोबडी हु कैन सपोर्ट यू। इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो आपको सहारा देगा, और फिर आप अकेले संघर्ष करेंगे। अगली प्रॉब्लम है किस्मत के सहारे रहना। किस्मत में लिखा होगा तो होगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं होगा। व्हाट इज किस्मत? किस्मत खुद बनाई जाती है, किस्मत खुद को लिखी जाती है। गोविंद जायसवाल एक रिक्शे वाले के घर में पैदा हुआ था। 6 बहनों का बोझ था। एक 8 बाई 10 का मकान था। बनारस में फैक्ट्री के पास रहता था, जहाँ पढ़ने के लिए भी आवाज़ होती थी, घर में चिराग जलता था। लेकिन उस गोविंद जायसवाल ने कभी हार नहीं माना और आज अपने आप को IAS के फॉर्म में, यानी DM के फॉर्म में इस्टेब्लिश कर लिया। ये होता है किस्मत बनाना। तो किस्मत कुछ नहीं होती, किस्मत बनाई जाती है। क्योंकि अगर लकीरों से ज़िंदगी चलती तो जिनके हाथ नहीं होते हैं उनके पास भी किस्मत होती है, और जिनके हाथ होते हैं उनके पास भी किस्मत होती है। तो किस्मत नामा कोई वर्ड नहीं। और जो अगली बड़ी प्रॉब्लम है वो है असफलता से डरना। हम हार से डरते हैं। हम करेंगे, कहीं ना हो पाया तो क्या होगा? अरे यार करके तो देखो, नहीं हो पाएगा, जिंदगी है, दूसरा मौका लेना। क्रिकेट में भी 6 गेंदें होती हैं। अगर एक गेंद मिस हो गई तो दूसरे पे ट्राई करो ना, दूसरी मिस हो गई तीसरे पे ट्राई करो ना, तीसरी मिस हो गई चौथे पे ट्राई करो ना। अरे लास्ट गेंद पे भी छक्का मार दिया ना तो सफलता हाथ आ जाएगी। और जो सबसे 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 बड़ी प्रॉब्लम होती है LKK, लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर इंसान की जिंदगी की। मैं ये करने गया, सफल ना हो पाया, लोग क्या कहेंगे। मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे। मैं ऐसा नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। एक कहानी आप समझिए। पिकासो दुनिया के सबसे बेहतरीन पेंटर थे और उनके शिष्य थे लियोनार्डो दा विंसी। तो एक दिन लियोनार्डो दा विंसी के मन में एक बात आई कि मैं कैसे जानूं कि मैंने 20-25 साल पेंटिंग सीखी है, मैं एक अच्छा पेंटर बन चुका हूँ। उन्होंने अपने गुरु पिकासो से कहा कि सर हम इस बात को कैसे जानें। पिकासो ने कहा आप एक बेहतरीन सी पेंटिंग बनाइए, जाके चौराहे पे टांग दीजिए और उसमें नीचे लिख दीजिए यदि कोई कमी हो तो आप कृपया बताएं। अगर उसमें कमी लिखी गई तो समझ जाइएगा कि अभी आप पेंटर पूरी तरह से नहीं बन पाए हैं। पिकासो ने ऐसा किया, ले जाकर पेंटिंग टांग दी। अर्ली मॉर्निंग में गए, पेंटिंग देखी, पूरी पेंटिंग गुदी हुई थी। लोगों का सजेशन था भाई कुछ तो लोग कहेंगे। पिकासो लटका हुआ मुंह लेकर के आए, लियोनार्डो दा विंसी लटका हुआ मुंह लेकर के आए और अपने गुरु से बोले कि सर देखिए ये है कंडीशन। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लोगों ने जो जो सजेशन दिए हैं आप अपनी पेंटिंग में वो सजेशन सुधार लीजिए और ले जाके पेंटिंग फिर टांग दीजिए। उन्होंने ऐसा किया और नेक्स्ट दिन उन्होंने देखा कि पूरी पेंटिंग और गुदी हुई थी। लोगों ने खूब लिख रखा था उसके ऊपर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। क्यों? कुछ तो लोग कहेंगे। लियोनार्डो दा विंसी बहुत निराश हो गए, हताश हो गए, आए पिकासो के सामने रोने लगे कि सर मैं तो कुछ भी नहीं सीख पाया। तो पिकासो ने कहा अब मैं जो कहता हूँ वो करो और जाके पेंटिंग चौराहे पर फिर से टांगो। और वो गए, पेंटिंग चौराहे पर टांग आए। दूसरे दिन डरते डरते गए, पेंटिंग को देखा, बहुत खुश। क्यों? पेंटिंग पर कुछ भी नहीं लिखा था। ऐसा जानते क्यों हुआ? क्योंकि पिकासो ने कहा था लियोनार्डो दा विंसी से कि पेंटिंग के नीचे लिख देना कि कृपया कुछ भी गलत लगे तो सही कर दें। ये है सोसाइटी, ये है लोग। तो कोई सही करने के ना कारण उसने किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। तो यही से आप नसीहत लीजिए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों के कहने के डर से हम जिंदगी जीना नहीं छोड़ देंगे, जैसे हम करेंगे वही जो लगेगा सही। अब अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें कि सर ठीक है हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, तो इसका सलूशन क्या है? तो सबसे पहला सलूशन है जो मैंने अभी आपको बताया था, नेवर टेक सपोर्ट, ऑलवेज टेक सजेशन। हमेशा सुझाव लीजिए, सहारा मत लीजिए, अपाहिज मत बनिए। सहारा किसी से नहीं लेना है, बैसाखी किसी से नहीं लेनी है हमें। हम करके देखेंगे, करके सीखेंगे और गिरेंगे तब भी तो चलेंगे।
अगर आपने ज़िंदगी में कभी चला हो तो बिना गिरे आपने चलना नहीं शुरू किया। अगर आपने साइकिल सीखी है तो बिना गिरे आपने साइकिल चलना नहीं सीखा। अगर आपने बाइक सीखा है तो कभी ना कभी आप गिरे हैं, और जो गिरा है वो वही चला है। कहते हैं जिस पे ये संसार हंसा है उसने ही इतिहास रचा है। एग्जाम्पल एडिशन, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, आइंस्टीन, सब पे दुनिया हंसती थी, राज दुनिया याद करती है। नेक्स्ट सोल्यूशन है समझें फिर अप्लाई करें। किसी भी काम को करने से पहले आप उसकी पूरी जानकारी लीजिए, काम करने की स्ट्रेटजी बनाइए, काम करने के तरीकों पर चर्चा कीजिए लोगों से, और जब आप उसको पूरी तरह से समझ लें तब चलना शुरू करें, तब अप्लाई करें। यानी सुनने में विश्वास करें और समझने में विश्वास करें। और नेक्स्ट सोल्यूशन है कि हमेशा अपना इवैल्यूएशन करें, हिंदी में हमेशा अपना मूल्यांकन करें कि मैंने आज क्या इम्प्रूवमेंट किया, मुझ में आज क्या सुधार आया है, मैंने आज क्या सीखा। जब भी आप रात में सोएं तो सोने से पहले दिन भर के बारे में मूल्यांकन करें कि मुझसे आज गलती क्या हुई, मैंने आज नया क्या सीखा। और जिस दिन आपने कुछ नया नहीं सीखा, आप मान लीजिएगा कि वो दिन आपका बर्बाद गया। तो हर वक्त अपना मूल्यांकन करें और अपने ग्रोथ रेट को चेक करें। वो ग्रोथ रेट हमेशा ऐसे होना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसे हो जाए लाइफ में तो कोशिश करनी चाहिए कि कैसे इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करें। और लास्ट सोल्यूशन है असफलता से मत डरें। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आज सक्सेसफुल हो और अब कभी असफल ना हुआ हो। अगर आपने गौर किया हो तो एडिसन ने 1200 एक्सपेरिमेंट किए थे और उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया था, नौकरी से भी निकाल दिया गया था। उनको लोग स्टूपिड बॉय कहते थे, मगर उनके एक एक्सपेरिमेंट ने यानी इलेक्ट्रिक बल्ब ने दुनिया में नाम अमर कर दिया और आज वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। संदीप माहेश्वरी साहब भी आज एक बेस्ट इंस्पायरेशनल लीडर हैं और उस शख्स ने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव फेस किए हैं। फोटोग्राफर थे, इवेंट मैनेजमेंट उन्होंने किया, सब में फेल होते गए, मगर कभी भी असफलता से नहीं डरे और आज कामयाबी उनके कदम चूमती है। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए कभी माँ बाप को दोष नहीं दिया, सोसाइटी को दोष नहीं दिया, अपने जन्म को दोष नहीं दिया। उन्होंने पेपर तक बटोरा है, पेपर तक बेचा है, पेपर वेंडिंग का काम किया है, अपनी पढ़ाई अपने दम पे की है और आज मिसाइल बैकबोन ऑफ इंडिया। वो शख्स एक ऐसा शख्स है जिसको इस हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो सम्मान न देता हो। इसे बोलते हैं शख्सियत। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस भर लें तो।